नमस्कार दोस्तों, आप सभी को व आपके परिवार को लेट्स स्टार्ट स्टडी परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियंका आर्या ईश्वर से कामना करती हूँ कि रंगों का यह पर्व आप सबके जीवन में ढेरों रंग लेकर आए, जिसमें सफलता का रंग आप सबको बहुत जल्द देखने को मिले। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यह त्योहार एक ऐसा त्योहार है, सारे गिले शिकवे को भूल के, अभी तक आपने जो भी गलतियां की सब कुछ भूल के अच्छे से त्योहार को मनाइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को भी स्टार्ट करना है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन में सारे रंगों को भर सकती है। क्योंकि सफलता एक बहुत बड़ा रंग होता है। सफलता अगर आपको मिल जाती है तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही मिल जाती हैं। इसलिए आज अच्छे से त्योहार को मनाइए और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। 1-2 दिन का ब्रेक लीजिए, अच्छे से एंजॉय करिए, फिर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे आपको पता है कि हमारे चैनल पे साइंस की क्लास चल रही थी। सुपर टेट में हम साइंस का जो टॉपिक था रेशों व वस्त्र के बारे में, तो इससे पहले हमने पढ़ा था रेशे क्या होते हैं, रेशों के प्रकार क्या होते हैं, खनिज रेशे क्या होते हैं, लहंगे में कढ़ाई किया जाने वाले जरी का रेशा कैसा रेशा होता है। बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके क्लास को देख लीजिएगा और इन सब के नोट्स ज़रूर बनाइएगा और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत करनी है कि किस्मत को बदलना पड़े। आपको मौका मिल रहा है कि अपनी कलम से किस्मत को लिखिए। तो जैसे आज हम पढ़ेंगे कपास के बारे में। तो कपास क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा तो है, लेकिन प्राकृतिक रेशा को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, पादप रेशा, जांतो रेशा और खनिज रेशा। तो उसमें कौन सा रेशा है? कपास एक प्रकार का पादप रेशा है। कैसा रेशा है? पादप रेशा। क्लियर हो क्या? अब कह रहे हैं कि कपास को हम प्राप्त कैसे करते हैं। तो जैसे आपको पता है कपास को क्या करते हैं, हम ओट के, कपास के पादप से कपास को ओट के प्राप्त करते हैं। कपास का पादप में क्या होता है? कपास गोलक होता है। क्या होता है? कपास गोलक। कपास गोलक कैसा होता है? नींबू के आकार का होता है। एक प्रकार का बीज होता है नींबू के आकार का। जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो इसके आसपास क्या होता है, जैसे ये बीज इसके आसपास ऐसे ऐसे क्या होता है, कपास लिपट जाता है, चिपक जाता है। इसी कपास को प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? कपास का ओठना कहते हैं। कपास गोलक में फिर यहाँ पे जो बीज बचता है, इस बीज का क्या करते हैं? इस बीज को तेल निकालते हैं। क्या करते हैं? इसको पीसने के पश्चात तेल निकालते हैं। तेल तो निकल गया, लेकिन इसका फिर जो अपशिष्ट बचता है उस अपशिष्ट का क्या करते हैं? उस अपशिष्ट का प्रयोग करते हैं खली के रूप में, पशुओं को खिलाते हैं, पशु आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। ये पॉइंट आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि कपास को पहले क्या होता था, हस्तचयन विधि के द्वारा प्राप्त करते थे। हस्तचयन विधि का तात्पर्य क्या हुआ कि हम कपास को हाथों के द्वारा अलग करते थे, लेकिन अब वर्तमान में क्या करते हैं, हम कपास को मशीनों के द्वारा पृथक करते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कपास का ओटना। समझ में आया आपको कपास का ओटना क्या होता है? यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या होंगे, कपास की कृषि किस मौसम में की जाती है, कपास के लिए कैसे मृदा की आवश्यकता होती है। तो कपास के लिए आपको क्या होता है? काली मृदा की आवश्यकता होती है, याद रखिए। और भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन में गुजरात एक अग्रणी राज्य है। गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से कपास का उत्पादन करते हैं। क्यों करते हैं कपास का उत्पादन गुजरात में? क्योंकि कपास के लिए जैसी अनुकूल जलवायु चाहिए वो आपके क्या होती है? गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में क्या होता है? काली मृदा पाई जाती है, जो कपास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? उष्ण जलवायु होनी चाहिए। कैसी जलवायु होनी चाहिए? उष्ण जलवायु। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? अब आपको ये तो पता है कपास गोलक क्या होता है। जैसे आप इमेज देख लीजिएगा। अब कपास गोलक से क्या हुआ, ये देखिए गोलक है आपका। इस गोलक में क्या हो रहा है कि कपास परिपक्व होकर बाहर निकल रहा है और तंतुओं से ढका बिनौला होता है। जो कपास गोलक होते हैं उसे बिनौला करके भी कहा जाता है एग्जाम में।
तो याद रखिएगा कि जो कपास गोलक का बिनौला होता है, जब वो पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो उससे क्या होता है, कपास प्राप्त होता है। इसी कपास को इतना स्वाद होता है कि आपको लगेगा जैसे हिम बर्फ ने ढक लिया। जैसे आप इमेज देखिए, ऐसे जब बहुत बड़े बड़े खेत में आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे क्या हुई, बर्फबारी हो गई, बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ गिर गई है। तो ये कपास आप समझ गए। कपास कैसा रेशा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कपास एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक रेशा में कैसा रेशा है, तो कपास एक प्रकार का पादप रेशा है। कपास के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, काली मृदा के लिए। कपास के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण जलवायु के लिए। कपास किसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, कपास गोलक के माध्यम से। कपास गोलक जब परिपक्व हो जाते हैं तो कपास प्राप्त करते हैं। कपास को हम या तो हस्तचयन के द्वारा प्राप्त करते हैं या मशीनों के द्वारा। कपास गोलक से कपास प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, कपास ओटना। और कपास के बीज से क्या करते हैं, तेल प्राप्त करते हैं। और तेल प्राप्त करने के पश्चात जो अवशिष्ट बचता है उससे क्या करते हैं, खली पशु आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। इतने पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। क्लियर हो क्या आपको। अब चलिए हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। जूट या पटसन, जैसे आप सबने बोरे देखे होंगे जिनमें अनाज का स्टोर करते हैं, तो कहते हैं नहीं जूट का बोरा। या और बहुत सारे आप सब अपने पैरदान देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। जूट की रस्सी भी होती है। तो जूट क्या है, पहले तो आपको पता है जूट क्या है, एक प्रकार का रेशा जो भी पतले तंतुओं से मिलकर क्या होता है, रेशे का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत पूछिएगा। इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रही हूँ, लेकिन अच्छे से हर चीज़ समझ में आए, क्योंकि आप सबके सुपर टेट एग्जाम तक हर चीज़ बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और आपको पता है आपके एग्जाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की बुकों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की बुकों को कवर कर रही हूँ। ये जो इमेज लगा रही हूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की इंपॉर्टेंट इमेज लगा के आपको दिखा रही हूँ, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरी सीरीज को जब आप एक बार पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखिएगा, एक एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ, कल की वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि मैम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्द क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक टीचर का काम क्या होता है, आपके लिए सब्जेक्ट को इजी करना। प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर सकते हैं, आपको ये चीज़ें समझाना जरूरी है। जब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो इस तरह से क्वेश्चन और भी आएंगे, आप कर लोगे। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी तो आप उन्हीं क्वेश्चन को क्या करेंगे, लर्न करके चले जाएंगे। ऐसे आप पूरी प्रोसेस समझ पा रहे हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे, सब कुछ होगा। आपको फ्री में नोट्स अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम पढ़ते हैं पटसन के बारे में। पटसन एक प्रकार का रेशा है। कैसा रहता है, प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा में कैसा रेशा है, एक प्रकार का पादप रेशा, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, पादप से। पादप रेशे वे रेशे होते हैं जिन्हें हम किसी पादप के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे आपका कपास होता है, पटसन होता है, नारियल होता है, फ्लैक्स होता है, ये सब क्या है, पादप रेशे हैं। अब इसकी खेती कहाँ पे की जाती है, तो जो पटसन का पादप होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है। जब इसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है तो इसलिए इसकी खेती मुख्य रूप से क्या होती है, वर्षा ऋतु में की जाती है। ऋतु पूछेगा तो कैसी, वर्षा ऋतु। जैसे कपास के लिए हमें कैसी आवश्यकता थी, उष्ण जलवायु की आवश्यकता थी, लेकिन पटसन के लिए हमें अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इसलिए कपास की खेती, पटसन की खेती हम वर्षा ऋतु में करते हैं। दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों को लिख कर समझा रही हूँ। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भारत में पटसन की खेती मुख्य रूप से आपके पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है, असम। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में मुख्य रूप से पटसन की क्या होती है, खेती की जाती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब ये तो पता चल गया कि पटसन की कैसा रेशा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पटसन एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जिसके अंतर्गत पादप रेशा है। पटसन के लिए अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और पटसन मुख्य रूप से भारत में कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में उगाए जाते हैं। और जो
पटसन होता है, इसके लिए क्या करते हैं, पादप के तनों को जब पटसन को काट लेते हैं तो इसके जो पादप के तने होते हैं इनको कुछ दिन तक क्या करते हैं, जल में डुबो के रखते हैं। इसके पश्चात उसे क्या करते हैं, जल से डंडियों के द्वारा या किसी मेथड से पटसन को अलग करते हैं, याद रखिएगा। अब आप दोनों के बारे में समझ गए, कपास के बारे में और पटसन के बारे में। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि तंतु मिल गया। अभी आपको जैसे कपास प्राप्त हुआ तो कपास कैसे, पतली पतली रेशा के रूप में तो मिला, लेकिन इससे वस्त्र कैसे बनाते हैं, जैसे आप सब लेते हैं ना कॉटन सूट, कॉटन शर्ट, बहुत सारी चीज़ें आप कॉटन की लेते हैं, तो ये वस्त्र बना कैसे, इसकी क्या प्रोसेस होती है उसको देख लीजिएगा। तंतु से वस्त्र बनाने के लिए हम बुनाई करते हैं, कताई करते हैं, ये सब मुख्य प्रोसेस होती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों की क्या करते हैं, बुनाई की जाती है, बहुत सारी चीज़ों की कताई, जैसे चरखा पे क्या होते हैं, कताई की जाती है, ये सारी प्रोसेस होती है ना। तो बुनाई, कताई, ये सब प्रोसेस क्या है, पतले पतले धागों से कपड़ा बनाने की, वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है। जैसे आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बुनाई हो रही कागज की पट्टियों से, इस तरीके क्या देखा होगा कुछ, जैसे आपके घर में डोरमेट होते हैं तो इस तरीके के पैटर्न पे बुनाई की जाती है ना। कुछ जैसे आपने स्वेटर वगैरह देखी होंगी, तो स्वेटर कैसे, ऐसे उसका वूल का होता है, उसके माध्यम से स्वेटर की क्या कर रहे हैं, बुनाई। तो क्या कर रहे हैं, तंतुओं से वस्त्र बनाने की जो प्रोसेस है, कताई करते हैं, कहीं बुनाई करते हैं, बुनाई अलग अलग प्रकार की करते हैं, इसी के माध्यम से करते हैं। अब आप समझ लीजिए ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं। आपने अभी पादप रेशा तो पढ़ लिया। पादप रेशा क्या होता है, वे रेशे जो हमें पादप के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन रेशों को क्या बोलते हैं, पादप रेशे। इसके पश्चात क्या होते हैं, कुछ हमारे जांतो रेशा होते हैं। जांतो रेशा किन रेशों को कहते हैं, जांतो रेशा उन रेशों को कहते हैं जो में क्या होता है, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे आपको याक से प्राप्त होता है, भेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है, बकरी से प्राप्त होता है, ऊंट से प्राप्त होता है, लामा से प्राप्त होता है। ये सब क्या, इन सब से हमें ऊन प्राप्त होती है। जैसे याक से प्राप्त होता है, बकरी, बकरी में फिर अलग अलग प्रजातियां हो जाती हैं, जैसे आपकी पश्मीना बकरी होती है, अंगूरा बकरी होती है। जैसे पश्मीना शॉल बहुत फेमस है, एक पश्मीना शाल के निर्माण में लगभग 250 घंटे का समय लगता है, और एक पश्मीना शाल जो होती है साधारण शाल से लगभग 6 गुना ज़्यादा गर्म होती है, याद रखिएगा। जैसे अंगूरा की ऊलन बहुत फेमस होती है, आप सबने कई बार लिया भी होगा अंगूरा ब्रांड का स्वेटर। ये जो मिलती है अंगूरा ऊलन किससे मिलती है, अंगूरा बकरी से प्राप्त होती है। तो चलिए कुछ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं, जैसे आपका ऊंट है, ऊंट कहाँ पे पाया जाता है, जैसे याक, याक की ऊन कहाँ पे होती है, तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, इसको याद रखिएगा। जो याक की ऊन है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका अमेरिका में क्या होता है, आपका लामा और एलोपाका पाए जाते हैं। लामा और एल्पाका से ऊन प्राप्त करते हैं। बकरी के बुल जैसे पश्मीना बकरी होती है, अंगूरा बकरी है, कि आपके जम्मू कश्मीर व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, इससे भी ऊन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा भी जैसे भेड़ होती है, अंगूरा बकरी है, भेड़ की कुछ नस्लें होती हैं, ये आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे लोही भेड़, लोही भेड़ की क्या होती है, ऊन की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। लोही भेड़ आपकी कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुसायर भेड़, रामपुर बुसायर भेड़ आपकी भूरी ब्राउन जो ऊल होती है वो बहुत फेमस होती है, ये आपकी यूपी और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नली भेड़, इससे क्या करते हैं, गलीचे की ऊन का निर्माण करते हैं, और नली भेड़ आपकी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। ये जो टेबल है आपकी एससीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, मैंने वहीं से लिया है, इसलिए हर चीज़ तैयार कर लीजिएगा। बाखरवाल, बहुत आपने सुना होगा बाखरवाल भेड़ के बारे में, जो आपके ऊनी सॉल होते हैं बाखरवाल भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं, और बाखरवाल भेड़ मुख्य रूप से आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़, मोटी ऊन में गुजरात में मारवाड़ी भेड़ पाई जाती है। पाटनवाड़ी हौजरी वस्त्रों के लिए, और ये कहाँ पे पाई जाती है, गुजरात में। तो आज हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया, क्योंकि आप सबको पता है होली का फेस्टिवल है, आप सब अच्छे से एंजॉय करिए, 2 दिन बढ़िया से एंजॉय करिए, उसके बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए।
इसलिए आज हमने क्या जाना, दो पादप रेशे कपास और पटसन के बारे में। इसके अलावा जानतो रेशे कैसे प्राप्त होते हैं ये आज की वीडियो में डिस्कस किया। हमारे चैनल पे सुपर टेट एग्जाम की क्लासेस चल रही हैं, यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, सी टेट की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है और बहुत जल्द जैसे ही केवीएस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है केवीएस की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। आपको बस अच्छे से पढ़ाई करनी है, नोट बनाने हैं, आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे सारी क्लासेज आपको फ्री में दी जाएंगी, नोट्स फ्री में दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको फ्री में दी जाएंगे, सब कुछ फ्री में। बस आपको क्या करना, मेहनत, बहुत मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। जो आपके कुछ फ्रेंड्स रिलेशन में होंगे ना, वो कहते होंगे आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें तो करके दिखाना ही, करके तो आपको दिखाना है और गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखानी है। देखिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत हमें पड़ती है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके पेरेंट्स होते हैं। उन्होंने आपके लिए कितने सेक्रीफाइस किए, एक बार उनके बारे में सोच के देखिएगा कि आपकी इस मेहनत से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, उनके जीवन में कितनी खुशी आएंगी। एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच कर देखना। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पे रिविजन कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।